अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बेटा तुम्हारा पेपर कल है ना? मेरा पेपर आज ही है, दोपहर 2 बजे से। तुम्हें तो एग्जाम के लिए अभी निकलना होगा फिर। माँ को ऐसी हालत में छोड़कर एग्जाम देने जाना उचित नहीं है। तुमने बहुत मेहनत किया है, ऐसे में तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। भैया मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जो वादा मैंने आपसे किया था वो इस साल पूरा नहीं कर पाऊंगी। लोगों की तो आदत है बात बनाने की। 1 साल पीछे आने का मतलब समझती हो? कहने के लिए 1 साल होता है, लेकिन 365 दिन, हर दिन की उम्मीद जो तुमने और तुम्हारे करीबियों ने लगा के रखी है तुमसे, उनका क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि शिखा यूं ही आई है? अरे उसे ईश्वर ने भेजा है। राम राम प्रधान जी। राम राम। बैठो रामलाल, बैठो। चाय पियोगे? अरे नहीं, अभी मंगरुआ मिल गया था, चाय पिला दिया। और बताओ। ठीक है, सब बढ़िया है, चल रहा है। गए थे पंचायत भवन पर, आप नहीं मिले। हाँ, हम लोग वहां से जल्दी चले आए, तुम्हें पहुंचने में देर हुई होगी। बताओ कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही। सूबेदार तो अब समूह का काम छोड़ दिया है। शादी करके कमली बच्चा सबके साथ में नया परिवार बसाने में व्यस्त हो गया है। तो सोचे याद दिला दे, वो सोलर पंप का किस्त जमा करना था। आप भी तो पंचायत के दूसरा काम सब में व्यस्त रहते हैं। अब अध्यक्ष के अनुपस्थिति में हमारा जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ गया। ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपनी जिम्मेदारी समझी। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि सोलर पंप की किस्त तो जमा हो चुकी है। जमा हो गया? लेकिन कौन किया? धीरज उसी तरफ जा रहा था, तो बोला मैं तहसील तक तो जा ही रहा हूँ, पैसे भी जमा करवा दूंगा। वाह, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन धीरज पर भी ना बहुत ज्यादा बोझ है। हमारा एक सुझाव है कि इस जिम्मेदारी किसी दूसरे को दे दिया जाए। वो अकेले बेचारा कितना काम करेगा। बात तो ठीक है रामलाल, लेकिन बैंक की तरफ से जो करार हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी कमेटी का जो वरिष्ठ सदस्य है वो वहां जाएगा। हर बार किसे भेजें? बार बार तुम्हें तकलीफ देना भी अच्छा नहीं लगता। बस यही समस्या है। देखिए, खोजिएगा ना प्रधान जी तो समस्या का हल निकल जाएगा। अब क्या है कि अध्यक्ष का पद खाली हो गया है, तो उसके लिए चुनाव करवा लीजिएगा तो समस्या का हल निकल जाएगा। कुछ दिनों में चर्चा करेंगे इस पर। अब देखिए प्रधान जी, गांव अपना है, पद तो सिर्फ खाली नाम के लिए होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज जरूरी होता है, हाँ, जिसको करना पड़ता है। हाँ रामलाल, तुम गांव को अपना समझो और गांव के हर काम को भी अपना समझो, लेकिन समिति के पद को नहीं। 1,00,000 का बात कहे हैं प्रधान जी आप। मन गदगदा गया होगा। अच्छा, त्योहार कैसा गुजरा? अच्छा था, हर साल की तरह। ठीक है प्रधान जी, तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग पंचायत में, अध्यक्ष के पद पर में चर्चा करेंगे। जय राम जी। राम जी की जय हो। जय जय।
सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ओहो, पानी भी नहीं है। अरे बहुरिया, थोड़ा पानी दे दो। अरे माँ जी, मुझे आवाज लगा लिए होते। बेटा सोचा कि तुमको काहे तकलीफ दूं। क्या माँ, मुझे यहाँ कोई काम तो है नहीं, और अगर होता भी तो आपके लिए तो वक्त निकाल ही लेती मैं। आपको सर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं बेटा, बहुत कमजोरी लग रहा है। और ये डॉक्टर की दवाई भी देखो ना, एकदम सुस्ताना लग रहा है। माँ, ये सब दवाइयों का असर है। डॉक्टर ने ऐसी दवाई इसलिए दी ताकि आप आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा चलो, अभी ये गरम गरम दलिया ये खा लो। रहने दो बेटा, बाद में खा लेंगे। क्या माँ बाद में खा लोगे? सुबह भी आपने एक ही रोटी खाई थी। अरे गरम है ना, थोड़ी देर बैठ, बाद में खा लूंगी, पक्का खा लो। अभी देखो ना, यहाँ पड़े पड़े घड़ी के सामने देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि घड़ी ने चलना बंद तो नहीं कर दिया। अच्छा मैं एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे पूछो पूछो बेटा। अभी अभी आपने कहा कि पूरा दिन घर के काम में ही गुजर जाता था। और नहीं तो का। मतलब घर का सारा काम आप ही करती थी? अब कहा बताए बेटा, तुमसे कुछ छिपा थोड़ी ना है, घर का हालत देख रही हो ना। पति तो यहाँ है नहीं, और जेठ को बैला फुसला के उसकी सुई तो पढ़ाई पे अटका दी है। जब सर पे पढ़ाई का भूत सवार हो तो घर का काम का क्या करे, बताओ कौन करेगा? अब बेटा घर का काम है, छोड़ तो नहीं सकते ना, किए जा रहे हैं। अब छोड़, ये दलिया खिला दे, अब नहीं खाऊंगी तो तू मानेगी तो नहीं। दे 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 दे। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन एक बात है, ये पूरा खत्म करने की जिद मत करना। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। दोपहर का खाना भी तो बनाना है ना। माँ, मैंने आपसे बिना पूछे दाल चावल बना दिए हैं। बस ये पूछने आई थी कि सब्जी में क्या बनाऊं, क्योंकि कौन क्या खाता है अभी इतना मुझे पता नहीं ना, किसको क्या पसंद है। अरे बेटा उसकी फिक्र छोड़ो, ले देकर घर में धीरज ही तो है। और मेरा बेटा एकदम गाय है, जो दे दो खा लेगा बस। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी की कोई पसंद ही ना हो। यही बात समझाए कौन? और मेहमान से घर का काम तो नहीं कराया जाता है ना बेटी। अरे आशा, कहाँ जा रही हो? दीदी किचन में जा रही थी, खाना बनाना था ना। वक्त देखो क्या हुआ है, खाना बनाने का वक्त निकल चुका है और खाना बन भी गया है। दीदी आप तो मेरे साथ कमरे में थी, आपने बताया नहीं कि आपने खाना बना लिया है। अरे वो क्या था ना आशा कि तुम पढ़ाई में बिजी थी, तो मुझे लगा तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं, तो इसलिए मैंने खाना बना दिया, दाल चावल बना दिए तुमसे बिना पूछे। बस माँ से ये पूछना थी सब्जी में क्या बनेगा। अरे सिखा बेटा, तुम्हारा जो मन करे ना वो बना दो। जब दाल चावल बन ही गया है तो उंगली कटा के शहीदों में नाम का लिखवाना। अच्छा माँ जी, तो आज ना मैं धीरज की पसंद का कुछ बनाती हूँ, ठीक है? अच्छा ये सब खत्म कर देना प्लीज। हाँ बाबा। देखो ये फसल और मंडी की कहानी मुझे मत सुनाओ। 2 दिन का मतलब 2 दिन होता है, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। फोन रखो। सुने हैं कि धर्मा सुधर रहा है, कोनो ट्रेनिंग और कर रहा है, लेकिन सुने हैं अगर ये ट्रेनिंग कर लेगा तो बहुत बड़का मिस्त्री बन जाएगा। इस सुधार जो है ना, वो छूत से भी भयंकर बीमारी है।
अगर एक बार किसी को लग गया तो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाता है। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या बात है शिवा बेटा, बहुत गुस्साए हो? अरे कोनो दिक्कत उक्कत है तो बताओ, हमसे जहां तक हो सकेगा हम सहायता करेंगे। करोगे? हाँ 2 लाख की जरूरत है मुझे। लाओ, डालो जेब में हाथ, निकालो। मेरा ठेका बंद हो जाएगा अगर 2 लाख मैंने नहीं जमा किए तो। पैसे लेने की एक टांग पे खड़े जाते हैं लोग, और जब पैसा वापस करना होता है जब पैसे वापस करने होते हैं तो हर एक की एक अपनी कहानी होती है। किसी गांव में बाढ़ आ जाती है तो किसी की बेटी की शादी होती है। बड़े कंगालों का गांव है ये। समझ सकते हैं बेटा। आप नहीं समझ सकते रामलाल चाचा, जिस पे गुजरती है ना वही जानता है। एक कमाई का वही जरिया था, वो भी छिन गया ना। और ऊपर से गांव में सुधार का बादल मंडरा रहा है। सुधार के बादल? हाँ, क्या मतलब? सुने हैं कि धर्मा सुधर रहा है, कोनो ट्रेनिंग और कर रहा है। अब का तो नाम है देखो भुला रहे हैं, लेकिन कोनो सरकारी योजना है। भोरे जाता है शाम को वापस आता है। लेकिन सुने हैं अगर ये ट्रेनिंग कर लेगा तो बहुत बड़का मिस्त्री बन जाएगा। शिवा बेटा, इस सुधार जो है ना वो छूत से भी भयंकर बीमारी है। अगर एक बार किसी को लग गया तो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाता है। उसके बाद आज धर्मा सुधर रहा है, कल कोई दूसरा सुधरने के लिए निकल जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसकी टांग तोड़ दूंगा मैं। बस यही गुस्सा जो है ना तुम्हारा, वो सब किया कराया काम को चौपट कर देता है। नशे के लत से मुक्त होने वाले नौजवान को ठेके वाले ने पीटा, यही खबर कल की अखबार में छपेगी, लोग पढ़ेंगे, और कोई सिरफिरा होगा तो अपने न्यूज चैनल पे चला देगा। सरकार तुरंत हरकत में आ जाएगी। तो क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रख के एक एक को सुधरते हुए देखता रहूं मैं? ऐसा कुछ करें कि सारा दोष धर्मा पर आ जाए। पर ऐसा क्या कर सकते हैं? हमारे पास ना एगो प्लान है, जिसके करने से सांप भी मर जाएगा और लाठियों नहीं टूटेगा। अपना कान लाओ, इधर लाओ, कान लाओ, कान लाओ। वाह रामलाल चाचा, आपके भी दिमाग को दुधारी तलवार। वैसे इस प्लान को अंजाम कब देना है? बस कुछ नहीं, उसके आने जाने का समय पता लगा लेंगे, फिर घात लगा करके इंतजार करेंगे, और सही समय पे उसका शिकार कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बड़ा ट्रेनिंग करके मैकेनिक बनना चाहता था ना, आज भी मुझे वो वाकया याद आता है।
बिहार का खून खोल उठता है मेरा। मन तो करता है मसल के रख दूं इसको। क्या हो रहा है? यार तू आज फिर कोई सामान लेके नहीं आया। भाई इरादा क्या है तुम्हारा? तुझे तो पता ही है ना क्या समस्या है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देख भाई, एक बात तो तय है, इस महीने माँ को कोई न कोई तोहफा भिजवाना ही भिजवाना है। इसमें तो कोई शक नहीं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है सुर। यार क्यों ना इस महीने माँ को पैसा भिजवा दे, उनको जो कुछ भी खरीदना होगा अपनी मर्जी से खरीद लेगी। क्या कहता है? बात तो सही है तेरी, मगर कैसे? अरे माँ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे, उनका बैंक अकाउंट तो होगा ना। हम भी यही बात करना चाहते कि त्योहार होता है अपना देश, अब मुनाफा कमा लेते हैं विदेशी कंपनी वाले। अब बताइए, रक्षाबंधन है अपना देश का त्योहार, और राखी बेच लेते हो विदेशी कंपनी वाले। अभी 7,500 करोड़ का राखी बेचते हैं। अब यही हाल है दिवाली का, 5,000 करोड़ का खाली पटाखा और रोशनी का सामान उनका बिक जाता है। इतना सामान अगर हमारे देश में बने तो देश का पैसा देश में रहेगा और कितने लोगों को रोजगार भी मिलेगा। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे नहीं यार, जब ये जनधन खाता खुलवाने की मुहिम शुरू की गई थी तब मैंने कहा था माँ से, माँ ने बस वो आजकल में टाल दी। अगर माँ का जनधन खाता खुल गया होता तो सारी समस्या खत्म हो गई होती। ऐसा करना कि धीरज भैया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे। यार कभी कभी तो इतने बेसर पैर की बातें करता है, ये समझ ही नहीं आता तुझे क्या कहूं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भैया के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाएगा तो माँ को पैसा हाथों हाथ मिल जाएगा ना। भैया के अकाउंट में जैसे पैसे डालेंगे ना, 100 सवाल शुरू हो जाएंगे। क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, वगैरह वगैरह। और फिर वो कहेंगे कि एक काम करता हूँ, मैं अपने पास से पैसे दे देता हूँ माँ को, ये पैसे अपने पास रखो, तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। सारा का सारा प्रोग्राम ही चौपट हो जाएगा। यार आसपास में कोई तो होगा ना। छाया थी, लेकिन वो भी कॉलेज में। यार बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरे आशा भाभी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो ना, उनका तो बैंक अकाउंट होगा ना। मतलब आशा? भाभी आशा ही है ना। उसके बस का कुछ नहीं है। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो आशा भाभी से सही कोई दिखता ही नहीं जिनके पास पैसे ट्रांसफर कराए जा सके। तू रहने दे यार, मैं कुछ सोचता हूं। प्रधान जी, हम भी यही बात करना चाहते कि त्योहार होता है अपना देश, अब मुनाफा कमा लेते हैं विदेशी कंपनी वाले। ये उचित है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बताइए, रक्षाबंधन है अपना देश का त्योहार, और राखी बेच लेते हो विदेशी कंपनी वाले। अभी 7,500 करोड़ का राखी बेचते हैं। अब यही हाल है दिवाली का। कोनो अनुमान लगा रहा था कि 5,000 करोड़ का खाली पटाखा और रोशनी का सामान उनका बिक जाता है। बताओ, इतना सामान अगर हमारे देश में बने तो देश का पैसा देश में रहेगा और कितने लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फिर ये बात तो सही है, लेकिन कुछ भी है, भले देर से सही, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, अब तो सरकार
तकरीबन हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। चाहे वो देश का सुरक्षा का सामान हो और चाहे रोजमर्रा का सामान, हर चीज अपना देश में बनेगा और उसका निर्यात भी किया जाए। हाँ, जैसे खाद और कीटनाशक, उन दोनों विषयों में तो हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब तो किसानों को बिचौलियों से बचाने वाला बिल और उसकी पैदावार को बेचने का उचित अवसर मिले, इसका बिल, दोनों सर्वसम्मति से पास हो गया। भाई मैं तो ये कहूंगा कि किसानी जो है ना, वो अब मुनाफे का सौदा है। अब चीजों को व्यवस्थित होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। एक फसल समय पर आ जाए, फिर सब कुछ धारा प्रवाह चलने लगे। बिल्कुल। अब किसान में अपना सामान को कहीं भी बेच सकते हैं, मंडी कहीं भी बेच सकते हैं और दूसरा प्रदेश में भी जाके बेच सकते हैं। तो सही तो है, फसल अपनी है तो बेचने का अधिकार भी अपना होना चाहिए। बिल्कुल। अब तो नई शिक्षा नीति भी आ गई है, तो शिक्षा प्रणाली में भी सुधार आ जाएगा और नए नए स्कूल भी खुलने लगेंगे। प्रधान जी सुनिए, कि हम जैसे रिटायर्ड मास्टरों को फिर से स्कूल में पढ़ने जाना पड़ेगा। और मास्टर जी, जब आप वहाँ पढ़ने जाएंगे, उसके बाद जब हम स्कूल के सामने से निकलेंगे तो हम देखेंगे एक सजा पाए हुए हैं मास्टर जी बाहर खड़े हैं। अरे खाने की छुट्टी की घंटी बज गई है, चलो घर में गर्मा गर्म खाना खाएंगे। सही है। अच्छा प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार। चलिए चलिए। क्या बात है, आजकल बहुत बिजी रहने लगे हो? हाँ देखो ना, जब से तुम आई हो हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं। आशा के एग्जाम का एक पेपर और बचा है, 1-2 दिन में वो भी हो जाएगा। अरे बाबा, आशा के एग्जाम की चिंता आशा से ज्यादा आपको है। अरे भाई, सूरज यहाँ नहीं है तो आशा की सारी जिम्मेदारी मेरी है ना। अरे बाबा, इससे ज्यादा और भी दूसरे काम हैं जिंदगी में जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। हेलो जी, आप लोग पंचायत ऑफिस में ही रुकिए, मैं वहीं पर आता हूं। अरे सॉरी, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, वो सिविल की परीक्षाएं आने वाली हैं। देखो, तुम अभी से तैयारी में लग जाओ और वैसे तुम्हें जब जाना है तो बता दो, क्योंकि मुझे टिकट भी करवानी पड़ेगी। ठीक है, चलो, ओके बाय, सी यू। मैं अकेले जाने के लिए नहीं आई हूँ मिस्टर धीरज, तुम्हें साथ ले जाने के लिए आई हूँ। वेट एंड वॉच। इतना बड़ा दिन है तो हम दोस्तों की तरफ से कुछ तो तोहफा बनता है ना। हाँ, आप तो हमारा मुंह का बात छीन लिए। अब क्या बोले हम, कैसे पता चल गया लेकिन इन लोगों को। मजाक कर रहे थे कि बहुत खुश लग रहे हो। लेकिन इसमें है क्या, देख लें। आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सब